हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। जब से हम लोग का ये अनाउंसमेंट हुआ है कि जो 12th बोर्ड के बच्चे हैं उन लोगों को 10th 11 12th के बेसिस पे मास प्रमोशन दिया जाएगा, तब से सभी बच्चे बहुत ही टेंशन में हैं कि 10th के कौन से सब्जेक्ट 12th के कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स जुड़ेंगे, क्योंकि 10th और 12th के कोई भी सब्जेक्ट मैच नहीं करते हैं। चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, राइट। तो कहीं ना कहीं ये समस्या हो जाती है। ये मन में सवाल आ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में जुड़ेगा और कैसे जुड़ेगा, क्या बेसिस रखा गया है। क्योंकि कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैं जो बेसिकली समझा रहा हूँ वो कॉमर्स वालों के लिए समझा रहा हूँ, तो उसमें अभी ये डाउट है कि कौन सा सब्जेक्ट का मार्क्स जुड़ेगा, क्योंकि अकाउंट है, स्टेट है, इकोनॉमिक्स है, ओसी है आपका, ये सारे सब्जेक्ट जो है आपके 10th सब्जेक्ट से अलग होते हैं। तो अब हमें यही समझना है कि 10th की कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स को कौन से सब्जेक्ट में जुड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए जो बोर्ड है उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन जारी किया, जिसके बेसिस में मैं आपको बताता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जैसा हम जानते हैं कि 10th के जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माने जाते हैं मैथ और साइंस, स्पेशली मैथ, जो बहुत सारे बच्चों का बहुत फेवरेट भी होता है, राइट, बहुत ज्यादा फेवरेट होता है। तो इस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं इस लिस्ट से दूर रखा गया है। मतलब ये है कि मैथ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को कि हमारे मैथ में कम मार्क्स थे तो उसका अगर काउंट होगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मैथ को इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। तो आइए समझते हैं कि ये चीजें कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और कैसे ये रिजल्ट बनाया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है 12th के बेसिस पे, राइट। तो समझते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बोर्ड ने सिस्टम अप्लाई किया है, उन्होंने ये किया है कि हमारे जो भी 12th के सब्जेक्ट्स होते हैं उनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। कितने ग्रुप्स में बांटा गया है? 4 ग्रुप्स में। मैं यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको लिख के दिखा दूंगा ताकि आपके पास एक आइडिया रहे और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। और बोर्ड का रिजल्ट आने से पहले चाहे तो आप रिजल्ट बना भी सकते हैं, खुद का एक बेसिस अंदाजा लग जाएगा। बाकी हो सकता है थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाए, इट मे बी पॉसिबल, राइट, क्योंकि हो सकता है मार्किंग जो सिस्टम है वो स्कूल वाले थोड़ा कम ज्यादा कर दें, तो वो हो सकता है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं कि कैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है, तो उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो आपका जो फर्स्ट ग्रुप यानी ग्रुप 1 की अगर मैं बात करता हूं, तो ग्रुप 1 में इन लोगों ने रखा है इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, राइट। ये दो सब्जेक्ट्स को इन्होंने ग्रुप 1 में इंक्लूड किया है। फिर बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है? तो ग्रुप 2 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप 2 में इंक्लूड किया गया हिंदी। इसमें आपका फर्स्ट लैंग्वेज भी है और सेकंड लैंग्वेज भी है, मतलब ये दोनों लैंग्वेज को ही इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो जो हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं वो है मराठी, उर्दू, सिंधी, तमिल, राइट। ये सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। अब ये जो सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, ये कौन से लैंग्वेज के हैं? फर्स्ट लैंग्वेज के। ये आपको याद रखना है, ये कौन से लैंग्वेज के हैं? फर्स्ट लैंग्वेज के हैं। उसके बाद इसमें एक दो सब्जेक्ट्स और इंक्लूड किया गया है। इसमें आपका है गुजराती और हिंदी। और ये जो गुजराती और हिंदी है, ये दोनों ही सब्जेक्ट जो है ये सेकंड लैंग्वेज वालों का है, राइट। कौन से लैंग्वेज वालों का है? सेकंड लैंग्वेज वालों का है। तो अभी और आगे समझते हैं कि बाकी जो दो ग्रुप्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो बात करते हैं ग्रुप 3 की। कौन से ग्रुप की बात करते हैं? ग्रुप 3 की बात करते हैं। तो ग्रुप 3 में जो है आपका इंक्लूड किया गया है ओसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीए भी बोलते हैं, जिसको हम बीए के नाम से भी जानते हैं। और इंक्लूड किया गया है आपका संस्कृत, इंक्लूड किया गया पर्शियन, राइट, फिर अरेबिक। जिन स्टूडेंट्स के आर्ट्स होते हैं उनके ये सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद प्रकृति यानी प्रकृत है एक सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपका साइकोलॉजी है। और उसके बाद जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है कॉमर्स वालों का वो है अकाउंट। इतने सब्जेक्ट को ग्रुप 3 में रखा गया है। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप की यानी ग्रुप 4 की। तो ग्रुप 4 में काफी सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से आपका है इकोनॉमिक्स, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इको। फिर आपका जो इंक्लूड किया गया वो है पॉलिटिक्स। फिर आपका इंक्लूड किया गया हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद इंक्लूड किया गया फिलोसॉफी, ड्राइंग,
सोशियोलॉजी, फिर उसके बाद इंक्लूड किया गया है म्यूजिक, जियोग्राफी, कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है ये थियोरी एंड प्रैक्टिकल हम दोनों की बात कर रहे हैं। और लास्ट में आपका है इसमें एसपी, जिसको पूरा नाम है एसपीसीसी, राइट। ये सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल इस तरह से इन्होंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। अब बात ये करते हैं कि इन जो ये 4 सब ग्रुप बनाया गया है, इसमें से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का कौन सा सब्जेक्ट है, और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स का कौन सा सब्जेक्ट है। हम इन तीनों ग्रुप की बात करते हैं। इन तीनों जो हमारा ग्रुप बनाया गया है उसमें से मैं आपको ये डिवाइड करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट इन तीनों मीडियम में होंगे, राइट। फिर उसके बेसिस पे आपके मार्क्स बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने वो सारी चीजें लिख दी कि आपके क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, राइट। तो सभी को अपना सब्जेक्ट पता ही है, स्टिल ये बताना जरूरी था क्योंकि देखिए अभी जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदी मीडियम की तो यहाँ पे आपका सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो उनका फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगा। और गुजराती मीडियम की बात करते हैं तो उनका भी कौन सा लैंग्वेज हो जाएगा, सेकंड लैंग्वेज हो जाएगा, राइट। और उसी तरह से ग्रुप 2 में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपका हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए या तो गुजराती होगा या तो हिंदी होगा, जैसा उनके स्कूल्स में है, राइट। फिर गुजराती मीडियम की बात करें तो उनका तो गुजराती ही होगा। मतलब ये कहा जाए तो ग्रुप 1 में से एक सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में से भी एक सब्जेक्ट, राइट। फिर ग्रुप 3 में से आपके 2 सब्जेक्ट एंड ग्रुप 4 में से आपके 3 सब्जेक्ट, कुछ इस तरह से चूज किए गए। तो 3 + 2 5, 6 एंड 7 सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब ग्रुप 3 में देखोगे तो ओसी और अकाउंट है, और ग्रुप 4 में देखोगे तो इको स्टेट्स एसपी को रखा गया है। जिनका कंप्यूटर ऑप्शन में होगा उनका कंप्यूटर होगा, और जिनका एसपी होगा उनका एसपी होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स तो आपके सेम ही होने वाले हैं। ओके, तो अभी इनका मार्क्स जो मार्किंग सिस्टम होगा वो किस तरह से लिया जाएगा 10th में से, ये तो हो गए आपके 12th के सब्जेक्ट, राइट। ये तो हो गए आपके 12th के सब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम 10th के सब्जेक्ट्स की, राइट। किसकी बात करते हैं हम, 10th के सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि 10th के कौन से सब्जेक्ट हमें लिए जाएंगे इनके मार्क्स देने के लिए। तो देखिए जो आपके लैंग्वेज वाले हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपका लैंग्वेज का होगा तो लैंग्वेज के बेसिस पे ही लिया जाएगा। मतलब इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज हो तो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज का ही लिया जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसी मीडियम से हैं तो आपके पास वही ऑप्शन होगा। ओके, तो इस तरह से आपका लिया जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ अगर इंग्लिश के लिए, ठीक है, तो अगर इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज आपने चूज किया है तो आपका जो 10th का रिजल्ट लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज लिया जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज है तो फर्स्ट लैंग्वेज लिया जाएगा, और सेकंड लैंग्वेज है तो यहाँ पे भी सेकंड लैंग्वेज लिया जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं आपका ग्रुप 2 में 10th का कौन सा मार्क्स काउंट करेंगे वो लोग। तो जैसा यहाँ पर दिया गया सेम टू सेम वही बेसिस यहाँ पर होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है यहाँ पर जो हमारा ओसी, अकाउंट, इको, स्टेट, एसपी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे 10th में नहीं थे। तो इनके मार्क्स कैसे देंगे वो लोग हमें, इनके मार्क्स कैसे हमें समझाएंगे। तो उन्होंने जो सिस्टम हमें बताया है या जो सिस्टम उन्होंने अप्लाई किया है, स्कूलों को दिया गया है, स्कूलों को बताया गया है कि आपको कैसे करना है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं इन दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स के लिए, तो इन दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स के लिए उन्होंने जो सब्जेक्ट काउंट किया है वो है आपका एसएस, यानी सोशल साइंस, जिसको सामाजिक विज्ञान भी बोलते हैं। एंड प्लस ये सोशल साइंस के साथ साथ प्लस आपकी जो थर्ड लैंग्वेज की बुक होगी, ठीक है, आपकी जो थर्ड लैंग्वेज की बुक होगी उनका एवरेज निकाला जाएगा। उनका एवरेज निकाल के फिर आपको मार्क्स दिया जाएगा, जो भी परसेंटेज डिसाइड किया गया है। अगर आपको इस परसेंटेज के बारे में जानना है कि परसेंटेज कैसे डिसाइड किया गया है, कि मार्क्स कितने मिलेंगे हम लोगों को एवरेज निकालने के बाद, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की कि कितने परसेंटेज मार्क्स काउंट होंगे कौन से ग्रुप के लिए, राइट। तो वहां पे मतलब कि जैसे आपका अगर मान लीजिए फर्स्ट है, 10th का है, 11th का है, 12th का, तो कितने परसेंटेज मार्क्स काउंट होंगे और किस तरह से काउंट होंगे, वो सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। तो उस वीडियो को जरूर देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर देखें, ठीक है। फिर बात करते हैं, तो ये जो आपका ये हो गया ग्रुप 3 के लिए, राइट, कि आपका ग्रुप 3 में एसएस और कौन सा होगा, थर्ड लैंग्वेज। अब थर्ड लैंग्वेज का मतलब कैसा हो जाएगा, देखो अगर मैं बात करता हूँ कि थर्ड लैंग्वेज की, तो थर्ड लैंग्वेज देखो कैसा है कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब 10th में रहते तो हमारे 3 सब्जेक्ट हो, जैसे अगर मैं हिंदी मीडियम में था तो हिंदी मीडियम में क्या था, हिंदी, इंग्लिश प्लस गुजराती भी था, राइट।
क्या क्या था, हिंदी इंग्लिश प्लस गुजराती भी था। तो अगर मैं बात करता हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कौन से सब्जेक्ट काउंट होंगे वो हमें जानना जरूरी है। तो हिंदी मीडियम में अगर देखो तो हिंदी इंग्लिश गुजराती था, तो उनके लिए जो गुजराती है वो थर्ड लैंग्वेज बन जाएगा, राइट। उनके लिए क्या हुआ, गुजराती जो है वो थर्ड लैंग्वेज बन जाएगा, यानी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और इसी तरह से बाकियों का भी काउंट होगा जो उनका थर्ड लैंग्वेज सब्जेक्ट माना जाएगा। ओके, तो ये मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दिया गया, उनका गुजराती काउंट हो जाएगा। फिर बात करते हैं इको, स्टेट्स और एसपी और कंप्यूटर का, इनका मार्क्स कौन से बेसिस पे दिया जाएगा। इनके मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए इन लोगों ने जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड किया है वो है आपका साइंस। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कौन कौन सा है। पहले तो आपका एसएससी है, फिर साइंस है, और फिर आपका है फर्स्ट लैंग्वेज, यानी जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज का बुक होगा वो, और इनका फिर क्या निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा। और एवरेज निकालने के बाद आपको जितना परसेंटेज डिसाइड किया गया है उतने परसेंटेज भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको मार्क्स का सिस्टम रखा जाएगा सब्जेक्ट वाइज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसमें सारी चीजें मैंने लिख दी है। बाकी देखिए, बाकी और भी चीजें बहुत सारी इसमें है। जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर हमारा तो यूनिट टेस्ट हुआ ही नहीं था, जैसे एसपी हो गया ये सब हो गया, इनका से यूनिट टेस्ट नहीं हुआ था, फिर कैसे मार्क्स दिया जाएगा। तो इसका आप टेंशन नहीं लीजिए, वो प्रोपोर्शनेट मार्क्स आपको देंगे। प्रोपोर्शनेट मार्क्स का मतलब ये हो गया, जैसे अगर मान लीजिए आपने स्कूल में आपके एक ही टेस्ट हुआ था 100 मार्क्स का, राइट, और अगर 100 में से आपके मान लीजिए 80 मार्क्स आए हैं, तो वो ऐसा करेंगे भाई, अगर मान लो यूनिट टेस्ट भी होता तो 125 हो जाता, तो 125 में से आपके कितने आ सकते थे, प्रोबेबिलिटी, मतलब इस तरह से कुछ कैलकुलेशन किया जाएगा, फिर आपको यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा। ओके, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एग्जाम नहीं हुई है स्कूल में तो भी आपको ऐसे ही प्रोपोर्शनेट मार्क्स दिया जाएगा, और अगर कोई एग्जाम एक से ज्यादा हुई है तो भी आपको हाईएस्ट वाला मार्क्स दिया जाएगा, यानी विच एवर इज हायर। तो ये बेसिस आपको यूज किया जाएगा, जो भी हायर है यानी जो भी हाईएस्ट है उसके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। और ये सारी डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, और आपको अब मार्क्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना आगे का प्लानिंग कीजिए और आगे की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। ये थोड़ी आईज अच्छी हो जाए, डेविल टाइप की लग रही है बट स्टिल हंसते रहे, डेविल ही तो हंसते रहो बस, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।